सबसे पहले शौकत यूसुफ ज़ई साहब, तमाम मेहमानों का शुक्रिया, आपकी जानिब आऊँगा मैं। जो सियासी मामला है उस पर हम बाद में बात करेंगे। जो हम देख रहे हैं कि मानसून से तबाही आई है, क्या समझते हैं आपको ये मौसमियाती तब्दीली इसकी वजह है या जो इंतज़ामिया की गफलत है कहीं वो भी इसकी वजह आप समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये मानसून जो है ना, ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा से सैलाब आते हैं, बारिशें जब होती हैं पंजाब के अंदर तो हमेशा से सैलाब आते रहे। लेकिन ये जो जितने अरसे से हुकूमत है नून लीग की, मेरे ख्याल से कुछ 40 साल तो बराबर हो ही रहे हैं। इसमें बीच में सिर्फ तहरीक इंसाफ की एक 3 साढ़े 3 साल की हुकूमत को हटा दे तो बाकी तो सारी नून लीग की हुकूमत रही है। तो उसमें अब पिंडी के हालात अगर आप देखें, मैं तो बड़ा हैरान हुआ जब मैंने पिंडी की सूरत-ए-हाल देखी। और अब जो शहरों के अंदर जो जिस तरह बारिश से शहर शहर डूब रहे हैं, तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। मतलब ये कि पैसा कहाँ लगा है। ये कहते हैं हमने जन्नत बना दिया पंजाब को, बाकी हम तो सारे दोज़ख में रह रहे हैं ना। तो ये जो जन्नत है ये कहाँ है, किधर पैसा लगा है, क्या हुआ है ये सारा। तो बहुत ही अफसोस होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पंजाब का, वो तो बिल्कुल खुलकर सामने आ गया। बढ़िया एक्सपोज हो रहा है कि बारिश ठीक है, बारिश होती है, तबाहियां भी होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कुदरती आफात से निपटना जो है वो गवर्नमेंट का काम होता है। यानी कम से कम नुकसान जो है वो गवर्नमेंट कर सकती है, नुकसानात को कम करा सकती है। लेकिन मैं उस पर सियासत इसलिए नहीं करता हूँ कि कुदरती आफात हैं, बिल्कुल है, मैं उसको मानता हूँ। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर एक सूबा में कोई तकलीफ है तो दूसरे सूबे को मदद करनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक दूसरे पे तनकीद शुरू कर दें। हाँ, खामियां है वो बताएं, ये खामी है, इसको दूर करने की जरूरत है। अगर फौरी तौर पे मशीनरी की जरूरत है, मशीनरी एक दूसरे सूबे से मंगवाई जाए। उसमें कोई इसमें वो नहीं है कि जी मैं मंगवाऊंगा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। देखिए, ये बड़ी अफसोस की बात होती है कि कुछ लोग बैठ के टीवी पे ये कहते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा से लोग इलाज करने लाहौर आते हैं। तो भाई, लाहौर बड़ा शहर है, पाकिस्तान का शहर है। ये ताने ना क्या करें, जहाँ पे कोई कमी पेशी है उसको उसको बताएं। ये जो 40 साल जो हुक्मरानी की है, तो इसमें अगर आज मरियम बीबी बार बार ये ऐलान करती है कि यहाँ तो कुछ नहीं था, अब मैं बना रही हूँ, तो भाई कुछ नहीं था तो आप अपने वालिद के ऊपर, अपने चचा के ऊपर आदम एतमाद कर रहे हैं। ये नहीं किया तो उन्होंने नहीं किया होगा ना। एक बुजदार का टेन्योर निकाल के बाकी तो सारा उनका टेन्योर था। तो ये चीजें हैं कि काम होना चाहिए जहां भी हो। सिर्फ इश्तिहारों पे गुजारा नहीं होता है और न ही टिकटॉक पे गुजारा होता है। लोग देखें बहुत होशियार हो गए हैं, लोग अब अवेयरनेस आ गई है लोगों के अंदर। जहाँ काम होता है यूसुफ साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि जो काम होना चाहिए था इन नुकसानात से बचने के लिए वो काम नहीं हुआ। देखिए, बिल्कुल मैं ये नहीं, मैं कहता हूँ या नहीं कहता हूँ, लेकिन चीजें तो सामने नजर आ रही है ना। आज अगर सैलाब आता है तो लोग बह जाते हैं, उनके घर बार बह जाते हैं। अगर बारिशें होती हैं तो घर बार डूब जाते हैं। तो ये देखें, ये हुकूमत जो है ना, प्रायोरिटीज होती है ना। सबसे पहले तो आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ है। अगर कच्चे के डाकू नहीं संभाल सकते तो उस पर चलो वो तो एक अलग इशू है। लेकिन ये जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बड़े बड़े शहर है, कम से कम मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो बड़े शहरों में अगर आप लाहौर को देखें तो लाहौर को तो हमें ये बताया जाता है कि ये तो जन्नत बन गया है। लेकिन अगर आप पुराने लाहौर में जाएं तो बारिश होती है तो वो भी डूब जाता है। और मैं खुद एक दफा फंस गया था बारिश में, कई घंटे फंस गया था। एक टीवी चैनल था, उस पर मेरा इंटरव्यू था, उसके लिए मुझे बुलाया गया था। तो मैं 3 के 4 घंटे उस चौक में खड़ा रहा, मैं जा नहीं सकता था, गाड़ी नहीं जा सकती थी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये कहते हैं कि जी हमने लाहौर को ऐसा कर दिया। देखिए, अच्छी बात है, अगर किया है तो मुझे खुशी होगी, लेकिन सारे पाकिस्तान को करें, एक जगह को ना करें। पिंडी जो है वो क्यों आंखों से उजल रहा। पिंडी इतना इस्लामाबाद के करीब शहर है और जिस तरह वो पानी में डूबा रहा, जिस तरह लोग बेहसी का मुजाहरा करते रहे, बेचारे गरीब लोग हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब एक प्लानिंग होनी चाहिए। ये जो 2 दिन के अंदर जो बारिश हुई, फिर इस्लामाबाद की जो सड़कें टूट गई, पुल बैठ गया, ये क्या था। मतलब किसको आप दिखा रहे हैं कि जी हमने 77 घंटे में ये बना लिया, 50 घंटे में ये बना लिया। ये देखें, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। ये कौम का पैसा है, इसको जिसने भी खराब किया उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। ये भी तो एक माशी दहशतगर्दी है ना कि आपने नाम बनाने के लिए आपने पुल बना लिया, नाम बनाने के लिए आपने सड़क बना ली और एक बारिश के आगे भी वो नहीं टिक सकी।
तो मेरे ख्याल से हमारे जो वसाइल हैं इनको सही इस्तेमाल करना चाहिए, इसको सियासत की नजर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इस ठीक है वक्त सर, आपका ये पॉइंट आ गया। शौकत साहब साथ ही देगा, आपके पास मैं वापस आऊंगा। कमरुल इस्लाम साहब, सर जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, हम सारा मुल्क बल्कि देख रहा है, जो इंतजामात होने चाहिए थे इस नुकसानात को कम से कम करने के लिए या रोकने के लिए, अब पीटी इस्लामाबाद की सूरत हाल ये कि लोगों के घरों तक पानी, और आज भी अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि घर से गाड़ी बाहर निकलती है और वो रैले में बह जाती है और अभी तक जो बाप बेटी है उनका पता नहीं लगा। तो सर ये जो नुकसानात हो रहे हैं, आपके नजदीक इसकी क्या वजह है? क्या इंतजामात नहीं किए या कोई और वजह समझते हैं आप? देखें, ये जो कुदरती आफात होती हैं, सैलाब हो गए, जलजिला हो गए, ये इसको सियासत की नजर नहीं करनी चाहिए। ये अभी केपी में एक वाकया हुआ तो वो कितना अफसोसनाक और कितना दर्दनाक था। इसी तरह अभी जो पहाड़ी नदियां इस वक्त जो है वो वाइल्ड हुई हैं और मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो लैंड स्लाइडिंग और सड़कें बंद हुई हैं। तो ये कुदरती आफात हैं। तो आपको अभी हाल ही में अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ पे सैटेलाइट्स भी हैं, जहाँ पे प्लानिंग भी है, जहाँ पे रिसोर्सेज भी हैं, वहाँ पे क्या हुआ आप देखें कि सैकड़ों की तादाद में कैलिफोर्निया जैसे और वो अपना लॉस एंजलिस जैसी रियासतों में कितना नुकसान हुआ। लेकिन बहरहाल इसका यह मतलब नहीं है इन सारी गुफ्तगू का कि हमें मजीद अपने आप को इक्विप नहीं करना चाहिए। हमारे पास तो इस वक्त रिसोर्सलेस कंट्री या रिसोर्सलेस सूबे भी हैं और किसी हद तक आप देखें कि हमारे पास वो वाले वसाइल नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें एक म्यूचुअल अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ, चाहे वो मरकजी हुकूमत है चाहे वो सूबाई हुकूमत है, शहरों में पानी खड़ा होना बारिश के दौरान। और अच्छा सर, आप हुकूमत में हैं, जिस तरह आपने ये बरमला कह दिया कि रिसोर्सलेस कंट्री है और रिसोर्सलेस मंसूबे हैं, तो सर इतना पैसा, इतना बजट आखिर फिर कहाँ जाता है? और ख़ास तौर पर अगर हम इंसानी जानों के ज़िया को नहीं रोक पाते तो फिर फ़ायदा क्या? देखिए, कितना बजट, अगर आप इसी बात पे आप अपने जुमले पे आ जाएं कि हमारा जो पूरे कुल पाकिस्तान का बजट है, अगर वो डेट सर्विसिंग जो कि कर्जों पे जाता है और डिफेंस के बाद, उसमें हकायक की बात मैं कर रहा हूँ, मैं सियासी बात नहीं कर रहा। वो चाहे सूबा केपी है चाहे वो सूबा बलोचिस्तान है, तो रिसोर्सेज हमारे पास कम है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। फिगर्स बता रहे हैं, किसी शायद दूसरे डेवलप्ड मुल्क के एक प्रोविंस भी बल्कि एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर शायद बजट होगा। रिसोर्सेज वाकई कम है, लेकिन ये जो मामलात हैं जहां पर इंसानी जानें जो हैं वो उनका सलामती वाबस्ता है, उसे टॉप प्रायोरिटी हुकूमतों को देनी चाहिए। हुकूमत दे रही है। आज से पहले आपको पता है कि आज से 10 साल कबल कोई डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो ये जब हमारे 1-2 जल्जले और सैलाब आए, उसके बाद मरकजी सतह पे डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बना, सूबा पंजाब में बना, अब दीगर सूबों में भी बन रहा है। रेस्क्यू 1122 जो है महज़ब कौम में हर जगह होता है, लेकिन इससे पहले कॉन्सेप्ट नहीं था। आज पंजाब का रेस्क्यू 1122 जो है एक काबिल रश्क डिपार्टमेंट है। तो इसी तरह दीगर सूबों में भी इवन यानी आपका पॉइंट ये कि जो हुकूमत अपने इक़दाम करना चाहती थी वो कर रही है, ऐसे ही है सर? बिल्कुल कर रही है। वसाइल दस्तयाब, बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। रज़ा हारून साहब की जाने में जाऊंगा। रज़ा हारून साहब, आप क्या समझते हैं सर, क्योंकि जिस तरह कमरुल इस्लाम साहब ने फरमा दिया कि रिसोर्सलेस हमारा मुल्क है और रिसोर्सेज कम है हमारे पास, और मौजूदा सूरत हाल में अगर हम बात करें मौसमियाती तब्दीली की, तो ये मामला नया भी नहीं है, काफ़ी अरसे से हम इसका राग अलाप भी रहे हैं और मुख्तलिफ इशूज़ पर हमने देखा। इस इशू पर हमने मुख्तलिफ फोरम्स पर आवाज़ भी बुलंद की है, चाहे वो वज़ीर आज़म हो या मुख्तलिफ बाकी ऑफिशियल्स हों। लेकिन क्या समझते हैं, इक़दाम जो करने चाहिए थे वो किए गए? नहीं, मैं नहीं समझता, इसलिए कि देखिए क्लाइमेट चेंज एक पूरी दुनिया का फिनोमिना है और पाकिस्तान इस वक्त वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज में पाकिस्तान का भी नाम है, जो कि क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट, हालांकि हमारी पैदावार नहीं है, हम इसके विक्टिम है क्लाइमेट चेंज के, और गवर्नमेंट काफी अरसे से इसको इंटरनेशनल फोर्स पे उठा भी रही है। ये जो हमारे फ्लड्स आए थे 2010 में, फिर उसके बाद 2022 में आए थे, तो ये हमारे लिए बड़ा आई ओपनर्स होने चाहिए थे मुल्क की हैसियत से। मैं इससे पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, गुरेज करूंगा फिर पॉलिटिक्स से, गवर्नमेंट्स को ब्लेम करने से, लेकिन 2010 से और 2022 के फ्लड्स के बाद हमारी आंखें खुल जानी चाहिए थी और हमें जरूरत इस बात की थी कि अब देखें ना, फ्लड्स की भी मोडेलिटीज चेंज हो रहे हैं, इसके मोड्स चेंज हो रहे हैं। अब ये सिर्फ सैलाब की शक्ल में नहीं है, बल्कि बारिशों का गैर मुतवाज़िन सिलसिला है, जरूरत से ज्यादा बारिशें हो रही हैं, पहले तो नहीं होती, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं,
ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जिससे प्रेसिपिटेशन होती है, तो बहुत सारे अब एडिशनल फैक्टर्स इस क्लाइमेट चेंज की वजह से आ गए हैं। सिर्फ उस रीजन में फ्लड नहीं आता जहां से कि दरिया बह रहे हैं, बल्कि और रीजन से भी हमने लैंडस्लाइडिंग देखी आज। तो कहने का मकसद ये है कि जब पाकिस्तान में जलजला आया था 2005 में, उस वक्त हमने एनडीएमए की बुनियाद रखी थी ना। एनडीएमए का जब कॉन्सेप्ट आया था, दैट वाज टू डील विद डिजास्टर्स, और ये एक नेचुरल डिजास्टर है जो हम जिसको हम अर्बन फ्लडिंग का नाम दे रहे हैं। उसके बाद हमें उसकी पीडीएमएस बनानी थी, हमने पीडीएमएस भी बना ली, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसके बाद से हमें नीचे ट्रिकल डाउन लेके जाना था, डीडीएमएस बनानी थी जो कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज थी, ये उसका प्लान था। लेकिन ठीक। बदकिस्मती से चूंकि हमारे पास लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं है पूरे मुल्क में, जहाँ है भी वहां इतना वो एम्पावर्ड नहीं है, इतना वो ऑथराइज नहीं है कि वो अपने अपने डीडी। बिल्कुल ठीक है, राब्ता मुनक़ता हुआ है। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, ब्रेक के जाने बढ़ने वापस आएंगे तो इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।